टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के जलाली, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में अजीज भाइयों और बहनों, आप सबों की खिदमत में आज नवीद मलिक सलाम पेश करता है और ईद वलादतुल मसीह की मुबारकबाद भी पेश करता है। और मैं अपने आप के लिए ये इंतहाई बड़े आजाज की बात समझता हूं कि अब की बार मसीह की वलादत के ताल्लुक से एक सीरीज मैसेजेस की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज फिर उसी सिलसिला को लेकर आगे बढ़ता हूं और मुकद्दस यूसुफ के रद्द अमल के बारे में मैं बात करूंगा। किताब मुकद्दस से जो मेरे सामने हवाला है वो मुकद्दस मती की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस पहला बाब और उसकी 18 आयत से लेकर 21 आयत का हवाला है। इस हवाले में हम मुकद्दस यूसुफ के रद्द अमल की बाबत देखते हैं कि जब यूसुफ ने यह सुना कि वो लड़की जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है मेरे और उसके इकट्ठा होने से पेशतर पहले वो उम्मीद से है, यह कैसे हो सकता है? हवाला पढ़ लेता हूं। लिखा है 19 आयत से, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुजरे कल जो मैंने आपके साथ मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से बात की थी कि जब फरिश्ता ने उनको मैसेज दिया तो आपका रद्द अमल क्या था? वो यही कि आप उम्मीद से होंगी और मुकद्दसा मरियम ने इस बात को फाइनली कबूल किया, ये कहते हुए कि ये कैसे हो सकता है। जब आप उम्मीद से हो गई तो उधर आपके मंगेतर उस वक्त की मंगनी शादी के बराबर होती थी। लड़के और लड़की का जो मिलाप है वो नहीं होता था, लेकिन एंगेजमेंट शादी के बराबर मजबूत होती थी। यूसुफ को जो ये खबर मिलती है कि आपकी जो फ्यूएंसी है, आपकी जो मंगेतर है, अरे आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई और देखा है वो पहले से ही उम्मीद से है। आप जानते हैं कि ये जो यूसुफ को ये खबर मिली वो कैसे मिली? मैं सोचता हूं कि हमारा दुश्मन अबलीस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा रहता है और उसकी हत्तल मकदूर कोशिश होती है कि हम फेल हो जाएं, नाकाम हो जाएं और खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबे से हम निकल जाएं।
उधर मुकद्दसा मरियम के दिल में शक पैदा करने की कोशिश की थी कि यह कैसे होगा। लेकिन आप जानते हैं कि खुदा के फरिश्ता ने आपको यकीन दिलाया कि यह ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होगा। और अब जब वहां दाल नहीं गली तो वो मुकद्दस यूसुफ को, जो एक रास्तबाज शख्स था, उसे उभारने की कोशिश करता है। और मुकद्दस यूसुफ को क्या कहता है कि देखा है वो जिस पर तुम्हें बड़ा नाज था। ये बातें यहां पर लिखी हुई नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, वो जिस पर तुम्हें फख्र था, पाक दामन कुंवारी मरियम, देखा है वो तुम्हारे उसके साथ मिलने से पहले ही उम्मीद से है। मैं सोचता हूं मुकद्दस यूसुफ ने जो ही यह खबर सुनी होगी, आप तो हैरान और परेशान हो गए होंगे और आप शायद चलते फिरते इसी मामले के बारे में सोच रहे होंगे कि यह मेरे साथ क्या हो गया, यह सब कुछ क्या हुआ, मैं क्या ख्वाब देखता था। मरियम की कितनी खूबसूरत इमेज मेरे सामने थी, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूं। अगर आज कल का कोई यूसुफ होता, आज कल का कोई नौजवान होता और उसको यह खबर मिलती, तो उसका रद्द अमल क्या होता। मैं सोचता हूं कि वो सबसे पहले उस लड़की का काम तमाम करता और फिर बाद में सोचता कि मैंने क्या किया। शायद बुरी तरह ब्लैकमेल करता उसको भी और उसके खानदान को भी, और यह हकीकी मोहब्बत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं मुकद्दस यूसुफ की बाबत लिखा है कि वो रास्तबाज था और अपनी रास्तबाजी में यूसुफ चाहता था कि अब जो होना था वो तो हो गया, शादी तो मैं उसके साथ करूंगा नहीं, तो इसको ब्लैकमेल करने से बेहतर यही है कि मैं चुपके से उसको छोड़ दूं, कोई उसके साथ आइंदा के लिए मेरा ताल्लुक ना रहे। आप जानते हैं कि यह ख्याल किसकी तरफ से था। मैं सोचता हूं कि यह ख्याल कदीम से आने वाले हमारे दुश्मन अबलीस की तरफ से था। वो चाहता था कि यूसुफ इसको छोड़ दे और फिर उस वक्त के जो मजहबी रहनुमा फरीसी और फकीह थे, आप जानते हैं कि उस वक्त क्या कानून था। अगर कोई लड़की शादी के बंधन से पहले उम्मीद से होती तो उसको संसार किया जाता। यह नहीं देखा जाता था आजकल के दौर की तरह बायन, ऐसे ही यह नहीं देखा जाता था कि इसके साथ जिस किसी ने किया है वो कहां है। नहीं, औरत को सनफे नाजुक समझते हुए मजहबी रहनुमा शरीयत के मुताबिक मरियम को संसार कर देते। अगर मरियम छोड़ दी जाती तो, अगर यूसुफ ने जो इरादा किया वो पूरा होता तो मरियम को संसार कर दिया जाता, और ऐसा होता तो उधर अबलीस तालियां बजाता और वो खुश होता कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं, क्योंकि अब ना रहे बॉस और ना बजे बांसुरी, क्योंकि ये औरत की नस्ल से मेरे सर को कुचलने वाला था। मैंने इसका काम तमाम करवा दिया। लेकिन खुदा का मुकाबला तो वो नहीं कर सकता था। अबलीस खुदा का मुकाबला करता रहा, लेकिन खुदा से बढ़कर तो नहीं है।
وہ فاتح نہیں ہو سکتا خدا پر. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ جب یوسف یہ خیال کر ہی رہا تھا، شاید ایک دن سوچا ہو، 2 دن سوچا ہو، راست باز تھا، شاید 3 دن سوچا ہو سکتا ہے کسی سے مشورہ کیا ہو سکتا ہے کسی سے مشورہ نہ بھی کیا ہو، اور شاید خدا سے یہ کہا ہو، اے خداوند خدا، یہوہ خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس انتہائی پریشانی کے عالم میں مقدس یوسف سو جاتا ہے، اور خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر یوسف کو تیار کیا کہ یوسف، یہ جو تو سوچتا ہے نا کہ مریم شاید یوں امید سے ہو گئی، یوں ہو گئی، کسی مرد کی وجہ سے ہوئی، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس کے تعلق تھے. نہیں 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 نہیں، یوسف ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. وہ روح القدس کی قدرت سے معجزانہ طور پر امید سے ہوئی ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی. فرشتہ نے ادھر مریم کو بھی تسلی دی تھی، گزری ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا. اب فرشتہ یوسف کو بھی تسلی دیتا ہے کہ یوسف ایسا نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو. مریم روح القدس کی قدرت سے، خدا کی طرف سے امید سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا. لہذا یوسف اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک سوال جو میرے ذہن میں اور میرے خیالوں میں آج اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج کی دنیا میں خدا نہ خواستہ ایسا ہو، وہ تو خدا کے پلان کے تحت تھا، آج ایسا نہیں ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کا ساتھی کچھ اس طرح کی حرکت میں پڑا ہوا پایا جائے جو درست نہ ہو، یا اس بات کو بھی ایک طرف چھوڑ دیں، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا عزیز، آپ کی بہن، آپ کے بھائی آپ کی بابت کچھ ایسی باتیں کریں جو آپ کو اندر سے توڑ دیں، آپ کی بدگوئی، آپ کی عیب جوئی، نکتہ چینی، الزام تراشی، انگلی اٹھانا، یہ ہمارا شیوا ہے نا. اور پیٹھ پیچھے فائر کرنا، منہ پر کوئی نہیں کچھ کہے گا، پیٹھ پیچھے. جب کبھی ایسا ہو، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ آئے دن ہوتا ہے. جب کبھی ایسا ہو تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہم غصے سے لال پیلے ہو کر ان پر برس پڑتے ہیں، یا گن لے کر ان کو ٹھرو کر دیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ جو راست باز ہوتے ہیں نا، وہ بدنام نہیں کرتے، وہ چپکے سے الگ ہو جاتے ہیں. آج کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. اور مالک مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھ کر کہ آپ نے فرمایا تھا، اے باپ، چونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اس لیے انہیں معاف کر. تو جو راست باز لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کی معافی کی بابت سوچتے ہیں، دوسروں کی بابت سوچتے ہیں کہ اس کو اٹھانا چاہیے، اس کو پست نہیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں گرے ہوئے کو اور عیب جوئی،
नुक्ता चीनी अल्जाम तराशी के कसून मार मार कर हम और ज्यादा दबाते हैं, उसको उठाते नहीं है। और खुदावंद को ये बातें कतई तौर पर पसंद नहीं है। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस ईद वलादतुल मसीह के मौका पर मुझे और आपको फजल बख्शे कि हम इंतहाई दानाई और हिकमत के साथ चले, और जिस किसी ने मेरे और आपके खिलाफ नाहक किया है हम उसको मुआफ करें। वो जाने और उसका खुदा जाने। मुआफी मांगे या ना मांगे, नो प्रॉब्लम, हमें मुआफ करना है, क्योंकि हम मुआफी याफ्ता हैं और हम रास्तबाज कहलाते हैं। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आपको ईद वलादतुल मसीह मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।